अब इस वीडियो में देखिए प्रश्न नंबर 5। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? प्यारे बच्चों, जिसने अध्याय को गहन रूप से अध्ययन किया है, अच्छी तरह से पढ़ा है, उत्तर अपने आप ही निकल कर आएंगे। देखो, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। दोनों मूक भाषा में ही एक दूसरे से बातचीत कर लिया करते थे, आपस में सींग मिलाते थे और जब प्रेम प्रकट करते थे तो एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर करते थे। दोनों ही एक साथ चारा खाते। यदि एक अपना मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। एक बैठता तो दूसरा भी बैठ जाता था। दोनों बैलों में त्याग की भावना थी, बलिदान देने की भावना थी, अर्थात दोनों बैल एक दूसरे के प्रति समर्पण भावना रखते थे। दोनों हीरा स्वयं ही जब मोती को मटर खाते हुए पकड़ा गया तो हीरा भी उसके साथ ही आ गया था, अर्थात उसको भी बांध दिया गया था और उन्हें बहुत अधिक दंड मिला था। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट करना। प्यारे बच्चों, हीरा के माध्यम से यहाँ प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट करना। देखिए, प्राचीन समय में ना स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। पुरुष ना उन्हें अपनी दासी के समान समझते थे, उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था, उनका अपना कोई महत्व नहीं था। लेकिन मुंशी प्रेमचंद के अनुसार नारी समाज में पत्नी, बहन, अनेक रूपों में अपना कर्तव्य निभाती है, अर्थात अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, न कि उसे प्रताड़ित करना चाहिए। प्रेमचंद के अनुसार हमें पूर्ण रूप से स्त्री के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। और कहा भी है ना, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य की आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया? बार बार प्रश्न आ रहा बेटा। पशुओं और मनुष्य के भावात्मक, केवल एक ही शब्द है आपके पास, भावात्मक संबंध प्रस्तुत किए। झुरी अपने दोनों बैलों से बहुत अधिक प्रेम करता था, उन्हें खाने को अच्छा भोजन देता था। लेकिन जब वे गया के घर आए ना, रस्सी तुड़ाकर वापस रात के समय झुरी के पास आ जाते थे और उन्हें दोनों बैलों को झुरी से बिछुड़ने का बहुत अधिक दुख भी था। वे ऐसा समझ रहे थे कि झुरी ने उन्हें बेच दिया है। परंतु जब गया के घर ना उस छोटी बच्ची से उन्हें एक एक रोटी मिली तो उसी से वे संतुष्ट हो गए, उनकी भूख शांत नहीं हुई थी। लेकिन अत्याचार जो उस करने वाली सौतेली माँ को मार देना चाहते थे और कांजी होश में और दढ़ियल के साथ घर पहुंचते हैं तो झुरी उन्हें गले लगाता है और झुरी की पत्नी भी अंत में उनके माथे चूम लेती है। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए, आसान सा है। इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती की देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि मोती में परोपकार की भावना। देखिए, मोती ने ही बाड़े की दीवार तोड़ी थी, वही बार बार उस पर प्रहार कर रहा था। कांजी होश में यानी जब जानवरों को आजाद उसी ने करवाया था। 9-10 प्राणियों की जान बचा दी थी। गधे को स्वयं उसने धकेला था, धकेल कर बाहर निकाला था। और जब हीरा की रस्सी उससे टूट नहीं पाई थी ना,
तो उसके पास ही बैठ गया था और सुबह होने पर चौकीदार ने उन्हें दंडित किया और उन्हें मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती बहुत बहादुर भी था और उन्हें यानी अपने बल पर वह बाड़े की जो कच्ची दीवार है ना उसे तोड़ देता है, जिससे बाड़े के जो सभी पशु हैं वो आजाद हो जाते हैं। अब आशय स्पष्ट करना बच्चों, एक एक वैसे मैंने गद्यांश को आशय स्पष्ट करके बताया था आपको, फिर भी अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस कथन में लेखक ने व्यंग्य किया है कि पशु परस्पर मूक भाषा में एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे के मन की बात समझ लेते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित भावना रखते हैं, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना रखते हैं, परंतु मनुष्य इन सब गुणों से वंचित है। मनुष्य को स्वार्थी प्राणी कहा गया है, उसमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है, लेकिन पशुओं में यह विशेषता मुख्य रूप से देखी जा सकती है। अब इसी का एक ख भाग है प्रश्न नंबर 9 का। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यानी गया के घर जब छोटी बच्ची के द्वारा दोनों को एक एक रोटी मिली तो उनकी भूख शांत तो नहीं हो पाई, लेकिन उनका हृदय शांत हो गया। वहां पर उनके डंडों से पिटाई होती थी, उन्हें प्रेम करने वाला कोई नहीं था। वो छोटी बच्ची केवल उन्हें रोटी खिलाती थी, इसके माध्यम से उन्हें अपना स्नेह देती थी, जिनसे उसका हृदय संतुष्ट हो जाता था।